नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अनुराग ठाकुर जवाब दें, 4 बार के कार्यकाल में क्या किया। विधानसभा क्षेत्र के चोलथरा में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष व भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना है और जनबल जिताते हुए धनबल को हराना है। उन्होंने पूछा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि पिछले 4 बार के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन से विकासात्मक कार्य किए, इसका सबूत जनता को दें। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर धनपुर के साथ साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर हुए मात्र 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ, लेकिन उनके नेता प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर फिर से सत्तासीन होना चाहते। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश का पूर्वानुमान, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम के करवट बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में लगातार 1 सप्ताह तक बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 से 6 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 4 से 6 जून तक अधिकतर स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार हैं। हालांकि 2 व 3 जून को मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ साथ हल्के बादल छाए रहे। हिमाचल प्रदेश में मतदान के दिन खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान, अलर्ट रहने के आदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। महकमे ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक स्टाफ तैनात कर दिया। सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का कोटा भी पूरा कर दिया गया है। खास बात यह है कि मतदान केंद्र के साथ लगते स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों को मतदान के दिन खोलने के निर्देश जारी हुए। कैशलेस सुविधा में बेहतर सेवा परिणाम, एचआरटीसी ने परिचालकों के लिए शुरू की इनामी योजना। हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से बसेस में कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की। कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों को हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन इनाम देकर सम्मानित करेगा। कैशलेस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए निगम ने परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। निगम प्रबंधन की ये इनामी योजना 1 अप्रैल लागू हो जाएगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच निगम डिवीजन स्तर पर जो परिचालक कैशलेस सुविधा को लेकर बेहतर कार्य करेंगे, उन परिचालकों को इनाम देकर निगम प्रबंधन सम्मानित करेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में 12 डिपुओं में नई ई टिकटिंग मशीन में कैशलेस सुविधा दी जा रही है, जिसमें परिचालक बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। बारालाचा लेवा मनाली शिंकुला जांसकर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू। मनाली में शुक्रवार को धूप खिलते ही सभी दर्रों में वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई। ग्राम्फू काजा सहित मनाली बारालाचा लेह व मनाली शिंकुला जांसकर मार्ग पर वाहन दौड़ना शुरू हो गए। वीरवार को हिमपात के चलते लाहौल स्पीति प्रशासन ने सभी दर्रे बंद कर दिए। वहीं सुबह मौसम साफ हो गया और मनाली सहित लाहौल स्पीति में धूप खिली। बीआरओ ने मनाली जांसकर व मनाली लेह मार्ग तो बहुत पहले बहाल कर दिया था, लेकिन मनाली ग्राम्फू काजा मार्ग 26 मई को बहाल किया गया। इस मार्ग के बहाल होने से स्पीति घाटी में पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान अब तक प्रदेश में चुनाव आयोग को मिली 2139 शिकायतें, 1941 का किया निपटारा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनाव आयोग को 2139 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 1941 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और शेष 198 शिकायतें लंबित हैं। ऐसे में 90% से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू हुई। आचार संहिता लगे 2 माह से अधिक का समय हो चुका है। इस दौरान चुनाव आयोग के पास मुख्यतः 3 माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें आई हैं।
हिमाचल की राजधानी में पानी के लिए मचा हाहाकार, लोगों को तीसरे व चौथे दिन मिल रही सप्लाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आम जनता को तीसरे और चौथे दिन पानी मिल रहा है, लेकिन लोग अब पानी की किल्लत के साथ इसकी सप्लाई टाइमिंग से भी परेशान हो गए हैं। पानी ने लोगों की नींद हराम कर दी। कंपनी तीसरे व चौथे दिन जो पानी दे रही है, या दिन या रात किसी भी समय लोगों को वार्ड में वाटर सप्लाई दी जा रही है। जल प्रबंधन कंपनी का कहना है कि पेयजल परियोजनाओं में पानी सूखने से लिफ्टिंग कम हो गई है। ऐसे में जल भंडारण टैंकों में सप्लाई देने के लिए वाटर लेवल नहीं बन पा रहा। ऊना के 76 वर्षीय किसान का कमाल, 46 डिग्री तापमान में उगा दी सेब की फसल। जिला ऊना में 46 डिग्री तापमान और 76 वर्षीय किसान ने सेब उगा दिया। जी हां, ऐसा कमाल त्यूड़ी ऊना के किसान गुरदयाल चंद ने किया। गर्मियों के मौसम में मैदानी क्षेत्र खूब तपते हैं। ऊना जिले में भी गर्मियों के मौसम में अधिकतम तापमान इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में यहाँ सेब उगाना कोई आसान काम नहीं। इतनी भयंकर गर्मी में यहाँ सेब की पैदावार देखकर हर कोई हैरान है। जब भी हम सेब की बात सुनते हैं तो मन में यही आता है कि सेब का उत्पादन तो ठंडे क्षेत्रों में होता है। इसके विपरीत त्यूड़ी के गुरदयाल चंद ने भयंकर गर्मी में सेब उगाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गुरदयाल चंद द्वारा लगाए गए सेब का स्वाद चखने के लिए ऊना जिले के साथ साथ अन्य स्थानों से भी लोग पहुंचने लगे हैं। HPBOSC ने बनाए 100 परीक्षा केंद्र। 8 जून को आयोजित होगी DLED प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 8 जून को करवाया जा रहा है। बोर्ड की ओर से लगभग 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं 2206 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अधूरे फॉर्म भरे जाने और फीस जमा न करवाने के चलते रद्द हुए थे। उन्हें फीस से संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन बोर्ड की माने तो रद्द सूची में शामिल एक भी अभ्यर्थी ने अभी तक अपनी फीस से संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में जमा नहीं करवाए। जानकारी के मुताबिक बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों से DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। मनाली सैलानियों से पैक, सैलानी कुल्लू में कर रहे कमरों की तलाश। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच सैलानी पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। मनाली के होटल वीकेंड पर पैक चल रहे हैं। पर्यटन निगम के होटल्स भी फुल हैं। अब सैलानियों ने कुल्लू की ओर रुख किया। सैलानी कुल्लू में होटल बुक करवा रहे हैं। कुल्लू के होटल्स में 50 से 60% तक कमरे बुक हो रहे हैं। अमूमन यहाँ पर सैलानी कम रुकते हैं। पर्यटन सीजन से पूर्व कुल्लू के होटल्स में सिर्फ 20 से 25% कमरे ही बुक रहते हैं। चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच 1 जून को जरूर डालें वोट, सीएम की हिमाचल जनता से अपील। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से 1 जून को अपना मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि इस बार चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और इस पर्व में सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। पालमपुर की शान्या त्रेहान को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 51 लाख के पैकेज का ऑफर। पालमपुर के शान्या त्रेहान को 51 लाख के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी का प्रस्ताव मिला। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली शान्या त्रेहान को अमेरिका स्थित वैश्विक IT दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 51 लाख के वार्षिक पैकेज के साथ नौकरी की प्रस्तावना दी। बरोटीवाला में कंपनी से 87 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत एक फर्म के साथ 87 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। बद्दी में गाड़ी से 486 ग्राम अफीम बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान में एक और सफलता हासिल की। चक्का रोड पर पुलिस ने तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 486 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।